वाडट्या कोविड केशींक लागून दाबोळे विमानतळार फ्लायटां ऑपरेट जावपाची कमी जावपाक लागल्या। केंद्र सरकाराच्या प्रोटोकॉला प्रमाण विमानतळार आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची तपासणी जाता म्हण दाबोळे विमानतळाचो संचालक गगन मलिक उलयला। RDX खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नायक। जो प्रेजेंट आउटब्रेक का जो ओमिक्रॉन थ्रेट जो अभी चल रहा है उसका काफ़ी इम्पैक्ट एयर ऑपरेशंस पे देखने में आ रहा है। इस आउटब्रेक से पहले हमारे पास हमने 102 फ्लाइट्स भी डिपार्चर्स भी एक दिन में हैंडल किए हैं और मोर देन 27,000 पैसेंजर्स हमने हैंडल किए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था इस एयरपोर्ट के लिए। बट इस ओमिक्रॉन थ्रेट के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली पिछले 15 दिन में अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं और एवरेज जो हमारे पास 93-94 था वो 88 हुआ। 88 होने के बाद इट केम डाउन टू 75 डिपार्चर्स अ डे। 75 डिपार्चर्स के बाद इट केम डाउन टू 68 डिपार्चर्स अ डे और प्रेजेंटली अभी हमारे पास 60 डिपार्चर्स अ डे हैं। ये डिपार्चर्स अपनी जगह हैं, लेकिन इसके साथ साथ फुटफॉल में बहुत फ़र्क पड़ा है। अराइविंग पैसेंजर्स के नंबर में बहुत फ़र्क पड़ा है। 4,500-5,000 पैसेंजर आ रहा है। जाने वाले पैसेंजर का जो नंबर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस आल्सो एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर फुटफॉल आल्सो। और ये अगर ट्रेंड ऐसे ही चला तो मुझे लगता है कि और कम होगा और नीचे गिरेगा। Sir, you think the flight operations are dependent on some SOPs put in by the other states or something on that, sir? It is not practically or truly रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट। बेसिकली जिस पेस पे ये स्प्रेड हो रहा है, अगर हम गोवा की भी बात करते हैं, गोवा में 3,400-3,700 मतलब लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, इतने नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं बिकॉज मे बी शायद हम टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो ओवरऑल शायद एक साइकोसिस है, ह्यूमन साइकोसिस है कि ऐसे टाइम में लोग अवॉइड करते हैं बाहर निकलना या जाना। शायद आप और हम भी ऐसा ही करेंगे, तो शायद ये उसका भी एक रिजल्ट है। स्टेट प्रोटोकॉल, दूसरी स्टेट्स के जो प्रोटोकॉल है वो अपनी जगह हो सकते हैं, वो अपने आप में बड़ी स्टेट्स हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल हो सकता है, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट प्रोटोकॉल्स के अलग से ज़्यादा जो पैसेंजर खुद है वो ये डिसाइड करता है कि उसको जाना है कि नहीं जाना है। फ्लाइट में भी डिक्लाइन है, पैसेंजर्स का डिक्लाइन काफ़ी रैपिड है। एयर अरेबिया की फ़्लाइट जो एयर बबल में आती थी उसमें 180-170 ऐसे एवरेज आता था, वो कम होके 140 के आसपास हो गया है। जो दुबई की फ़्लाइट थी उसमें लास्ट दिनों में सिर्फ 66 अराइवल हुए हैं, 66 पैक्स का अराइवल हुए हैं। प्लस इसके अलावा कज़ाकिस्तान से जो फ़्लाइट आ रही थी एयर अस्ताना और स्कैट की, वो फ़्लाइट्स को बेसिकली चूँकि कज़ाकिस्तान में सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन लगी हुई है, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होने की वजह से वो फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। अभी पैसेंजर वहाँ से आ नहीं रहा है, बस बेसिकली वो एक एम्प्टी फ़्लाइट लेके आ रहे हैं, फेरी फ़्लाइट्स लेके आ रहे हैं और यहाँ से जो पैसेंजर्स उनके आए हुए थे उनको लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है 2-3 दिन में वो भी सब जितने इनके पैसेंजर्स हैं वो सब भी यहाँ से लिफ्ट आउट हो जाएंगे। So as of now, there are no more additional slots for charter flights or nothing. रशिया की स्लॉट्स हैं, 2 फ्लाइट्स अभी तक रशिया ने ऑपरेट करी है। टोटल 9 फ्लाइट्स के स्लॉट उन्होंने हमसे मांगे थे, जो हमने अप्रूव किए थे। उसमें से अभी तक 2 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई हैं। लेट्स सी आगे कैसे सिचुएशन रहती है और क्या रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो इंटरनेशनल पैसेंजर हैं उनके तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स आए हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उसमें पहले उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा का प्रोटोकॉल था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो पहले 2% टेस्ट होते थे उनकी जगह पे जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर आ रहे हैं सबको टेस्ट किया जाए। तो हमने उस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर दिया था। वो प्रोटोकॉल अभी भी इम्प्लीमेंटेड है। जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर आते हैं वो 100% टेस्ट हो रहे हैं और डोमेस्टिक में अभी तक कोई चेंज आया नहीं। तो जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ गोवा का डिसाइडेड है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। So just 2 vaccinations are enough for वैक्सीनेशन और RT-PCR? एनी कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट। मुझे नहीं लगता कि अभी रिसेंट फ्यूचर में ऐसी कोई कमर्शियल फ्लाइट्स इंटरनेशनल शुरू होंगी, बिकॉज जो डेटा अवेलेबल है या जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से यूरोप इज सफरिंग बैडली बिकॉज ऑफ दिस वेव। एंड जो हमारे पास पैसेंजर्स आते थे या तो वो यूके वगैरह से आते थे
या अगर यूरोप से भी वो ट्रैवल करते थे तो वो ट्रांजिट करते थे वाया कतर वगैरह। बट अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं। जैसा हम अपने घर से बाहर निकलने के लिए घूमने जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वैसे ही शायद वही स्थिति उनके साथ भी है कि वो भी अपने देश को छोड़ के अवॉइड कर रहे हैं जाना कहीं घूमने के लिए।